स्टैंडर्ड 5 हिंदी, चैप्टर नंबर 5 उल्लू की अदालत। अब अदालत तो सबको पता ही होगा, कोर्ट। यहाँ पर उल्लू की अदालत है, मतलब पशु पक्षी जानवर सब होंगे, है ना। मज़ा आएगा। चलिए, जानवरों की अदालत का दृश्य, बोला ना मैंने, जानवरों की अदालत होगी। चलिए, न्यायाधीश की कुर्सी खाली है, वो लास्ट में ही आते हैं, है ना। तो न्यायाधीश की कुर्सी खाली है, जिसके सामने कोयल और कौवा अपने अपने वकीलों, भालू और पेंगुइन के साथ बैठे हैं। किनके बीच का मामला है ये? कोयल और कौवे के बीच का। और दोनों अपने अपने वकील साथ में लेके आए हैं। कोयल का वकील कौन है? भालू। और कौवे का वकील पेंगुइन। आया समझ में? सब कोर्ट गए हैं, अदालत गए हैं, कोयल और कौवे का केस है, दोनों वकील के साथ वहाँ पे हाजिर है। कोयल का वकील है भालू, कौवे का वकील है पेंगुइन। आ गया इतना समझ में? चलिए, अब किसके बारे में केस है ये आगे पता चलेगा हमें। बंदर न्यायाधीश के आने की घोषणा करता है। चलिए, अब न्यायाधीश आ गए हैं। किसने घोषणा की? बंदर ने। ये खड़ा देखो, वे बोलता है ना, सावधान न्यायाधीश पधार रहे हैं, ऐसा बोलते हैं ना। वो घोषणा किसने की? बंदर ने। न्यायाधीश के रूप में उल्लू चश्मा पहने हुए काले कोट में प्रवेश करता है। कौन है न्यायाधीश? उल्लू, जो कि जज लगे, इसके लिए चश्मा पहना है, काला कोट पहना है और अदालत में प्रवेश करता है। सभी लोग खड़े होकर अभिवादन करते हैं। जब जज आते हैं कोर्ट रूम में, तब सब खड़े हो जाते हैं ना। आपने कई सारे मूवीज़ में देखा होगा, लाइव में तो कोई कभी नहीं देखता और भगवान करे कोई ना देखे, लेकिन आपने फिल्मों में, मूवीज़ में ज़रूर देखा होगा। कोर्ट केस चल रहा है, जज आ रहे हैं, सब खड़े हो गए हैं, जज आकर बैठते हैं, फिर सब बैठते हैं, फिर केस शुरू होता है, कार्यवाही होती है। जो दोनों वकील होते हैं वो आमने सामने डिबेट करते हैं, है ना। उसी तरह से अब यहाँ पे मामला शुरू हुआ है। चलिए, मैना घोषणा करते हुए कोयल और कौवे का मुकदमा पेश किया जाए। अब मैना बोली, क्या बोली? कि कोयल और कौवे का मुकदमा मतलब केस पेश किया जाए। क्या मामला है वो बताए हमें, कि ये दोनों कोर्ट में क्यों आए हैं, इन दोनों को क्या न्याय चाहिए। कोयल का वकील भालू खड़ा होता है। पहले कौन आया? कोयल का वकील आया, भालू। सिर झुकाकर अभिवादन करता है। आपने देखा है ना मूवीज में, माय लॉर्ड ऐसे बोल के फिर केस को शुरू करते हैं, गला साफ करता है ऐसे, और फिर बात शुरू हुई। भालू बोलता है, क्या बोलता है? श्रीमान जी, એટલે मीन्स माय लॉर्ड जज। उन्हें क्या पुकारता है? श्रीमान जी। यह जंगल में कौवे द्वारा की जा रही मनमानी और उससे पैदा हो रही अशांति का मुकदमा है। क्या बोला भालू ने? कि ये जंगल में कौवे द्वारा, ये जो कौवा है वो अपनी मनमानी कर रहा है और उसकी वजह से जो अशांति फैलती है, उसका ये मुकदमा है, उसका ये केस है। कौवा कोयल के बच्चों को बहुत सताता है। कौवा क्या करता है? कोयल के बच्चों को सताता है, परेशान करता है। सताता मतलब परेशान करना। वह कभी उन्हें चोंच से मारता है तो कभी पैर और पंजों से। वो कोयल के बच्चों को क्या करता है? कभी चोंच से मारता है तो कभी पैर और पंजों से। क्या बोला भालू ने?
जो कोयल का वकील है भालू, उसने बोला कि ये कौवे द्वारा मनमानी हो रही है, उससे अशांति पैदा हो रही है, वो कोयल के बच्चों को परेशान कर रहा है। चलो इसके अगेंस्ट में अब क्या आएगा वो देखते हैं हम। कोयल बीच में ही खड़ी होकर बोलती है। जैसे ही भालू ने उसकी बात रखी तो कोयल भी झट से खड़ी हो गई और बोली, कोयल, जी हाँ श्रीमान, मेरे वकील सही कह रहे हैं। कोयल को ऐसा लगा कि मुझे भी बोलना चाहिए, तो वो बीच में ही खड़ी हो गई और बोली, हाँ जज साहब, मेरा वकील जो भालू है वो सच कह रहा है। उल्लू, जो कि जज है, वो बोलता है, आप बीच में मत बोलिए, अदालत के नियमों का ध्यान रखिए। कोर्ट रूम में कोई ऐसे ही बीच में नहीं बोल सकता, जिनको भी बोलना होता है वो कटघरा होता है ना, वो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है, ये कोयल खड़ी है यहाँ पे, उसमें जाकर ही आप बोल सकते हो। तो उल्लू ने बोला, आप बीच में मत बोलिए, अदालत के नियमों का ध्यान रखिए। अगर आप कुछ कहना चाहती है तो कटघरे में आकर कहिए। आपको अगर कुछ बोलना ही है तो आप इस कटघरे में आइए, फिर बोलिए। कोयल कटघरे में आती है, फिर वो अंदर आई कटघरे में। उल्लू, अब आप कसम खाकर कहिए कि जो भी कहेंगी सच कहेंगी। बोलता है ना गीता पे हाथ रख के, मैं जो भी बोलूँगा सच बोलूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूँगा। उसी तरह से यहाँ पे भी कसम खानी है कि जो भी बोलेंगे सच बोलेंगे। कोयल बीच में बात काटकर, श्रीमान मैं आज कसम कैसे खा सकती हूँ, आज मेरा उपवास है। लो बोलो, कसम कोई खाने की चीज़ है कि उसका उपवास टूट जाएगा? वो बीच में ही बोल पड़ी कि मैं कसम कैसे खाऊं, आज मेरा उपवास है। सभी जानवर हंसते हैं, ये थोड़ी कोई रोटी सब्जी है तो उसे खाएगी तो उपवास टूट जाएगा। कसम तो खाई जा सकती है ना। उल्लू हथौड़ा पीट कर, बोलते हैं ना ऑर्डर ऑर्डर, वैसे हथौड़ा पीट कर ऑर्डर ऑर्डर। देखिए आप अदालत का समय बर्बाद कर रही है। आप क्या कर रही है? अदालत का समय बर्बाद कर रही है। बीच में ये इधर उधर की बातें नहीं कर सकते। जो भी बात है सीधी और स्वच्छ रूप से बोलनी चाहिए अदालत में, तो ही अच्छे से न्याय मिलता है। जंगल संहिता की कसम खाइए। हम इंसान हैं तो किसकी कसम खाते हैं? गीता की, जो हमारा पवित्र पुस्तक है, हमारी पवित्र बुक है। उसी तरह ये जानवरों की अदालत है, तो यहाँ पे किसकी कसम खाई जाएगी? जंगल संहिता की। बंदर जंगल संहिता लेकर आता है, कोयल जंगल संहिता उठाकर आंसू पोंछने का नाटक करती है। फिर कौन आता है? बंदर ऐसे लेके आता है ना, फिर उसके ऊपर हाथ रख के कसम खाते हैं। तो वैसे बंदर आया और कोयल ने क्या किया? वो संहिता को हाथ में लिया और ऐसे ही नाटक करते करते अपने आंसू पोंछने लगी, जैसे कि वो बहुत ही दुखी हो। वैसे वो अपने आंसू पोंछने लगी। कोयल रुआसी आवाज़ में, जैसे कि रो रही हो ऐसी आवाज़ में, मैं जो भी कहूँगी, सच के सिवाय कुछ भी नहीं कहूँगी। अब उसने कसम खाई कि मैं जो भी बोलूँगी सच बोलूँगी। उल्लू, अब बताइए आपको क्या कहना है? अब आप कटघरे में आ गई है, आपने कसम खा ली है, तो अब आप बोलिए, आपको जो भी बोलना है पूरी बात साफ साफ कहिए। तो कोयल बताती है, श्रीमान यह कौवा बहुत खतरनाक है। ये कौवा कैसा है? खतरनाक है। यह मेरे बच्चों को कभी चोंच से तो कभी पंजों से मारता है। ये क्या करता है कौवा? मेरे बच्चों को मारता है चोंच से, पंजों से। उनकी जान को खतरा है। किसकी जान को? कोयल के बच्चों की जान को खतरा है। उल्लू पेंगुइन को इशारा करके, आप इनसे सवाल पूछ सकते हैं। अब भालू और कोयल की बात
यहाँ पे रुकती है और किसकी शुरू होती है? पेंगुइन और कौवे की, क्योंकि उल्लू जो कि जज हैं उन्होंने बोला कि अब आप कोयल जो कटघरे में खड़ी है और जो आप ये बात बता रही है तो आप इनसे कुछ सवाल पूछना चाहे तो आप पूछ सकती है। अब आते हैं पेंगुइन और कौवे की बारी। चलिए, पेंगुइन, कोयल जी यह बताइए कि क्या कौवा हमेशा आपके बच्चों को मारता है? अब पेंगुइन ने ये पूछा कि कोयल जी आप बताइए कि कौवा हमेशा आपके बच्चों को मारता है? कोयल अभी भी रोते हुए नाटक कर रही है। जी हाँ। पेंगुइन, क्या आप हमेशा अपने बच्चों को अकेला छोड़ देती है? फिर पेंगुइन ने क्या पूछा कि आप हमेशा अपने बच्चों को अकेले छोड़ देती है? कभी माँ अपने बच्चे को अकेले छोड़ती है? नहीं छोड़ती है। अगर थोड़ी देर भी इधर से उधर हो जाए तो तुरंत उसके पीछे जाती है कि चिंटू कहाँ पे हो, क्या कर रहे हो, इधर आओ तुम्हें लग जाएगी, ऐसे चिंता करती है। अकेला नहीं छोड़ती बच्चे को। अगर माँ बच्चे को अकेला नहीं छोड़ती तो कोई और उसे आकर कैसे मारता है कि नहीं? तो कौवा तो हमेशा उसके बच्चों को मारता है, तो क्या कोयल हमेशा अपने बच्चों को अकेला छोड़ देती है? तो इसका उत्तर क्या आता है? देखिए, भालू बीच में ही। इस प्रश्न का मुकदमे से क्या संबंध है? अगर ये पूरी बात सामने आई तो कोयल फंस जाएगी। तो भालू ने तुरंत क्या किया? बीच में ही रोक दिया कौवे को, पेंगुइन को, कि ऐसा प्रश्न इस मुकदमे से क्यों जोड़ रहे हो? इसका मुकदमे से कोई लेना देना ही नहीं है, ऐसा प्रश्न आप नहीं पूछ सकते। तो पेंगुइन बोलता है संबंध है श्रीमान। इस प्रश्न से यह स्पष्ट होगा कि कोयल अपने बच्चों की देखभाल नहीं करती। अगर वो अच्छी माँ होती तो अपने बच्चों को खुद संभालती, उनकी देखभाल करती, उन्हें अकेला नहीं छोड़ती, तो कौवा उसे कैसे मारता? अच्छा कोयल जी यह बताइए कि आपका घर कहाँ है? अब पेंगुइन ने क्या पूछा कि कोयल जी ये बात छोड़िए, अब ये बताइए कि आपका घर कहाँ पे है? भालू फिर से बीच में बोला, श्रीमान यह प्रश्न तो बिल्कुल असंगत है। ये प्रश्न भी कोई लेना देना नहीं है इस मुकदमे से। आप क्या पूछे जा रहे हैं? पर घर कहाँ पे है ये पूछना तो पड़ेगा ना। तो पेंगुइन बोलता है असंगत नहीं है श्रीमान, असल में कोयल अपना घर बनाती ही नहीं है। कोयल क्या करती है? अपना घर नहीं बनाती है। क्यों कोयल जी? ऐसा पेंगुइन ने पूछा है ना। सही बात है कि नहीं? आप कभी घर बनाती है? कोयल घर नहीं बनाती। कोयल चुप हो जाती है, कौवा बीच में ही बोल उठता है। ऐसा पूछा तो कोयल क्या जवाब देगी, क्योंकि वो सच में घर नहीं बनाती, अपने बच्चों को कौवे के घोंसले में छोड़ाती है। तो जैसे ही ये बात आई और कोयल चुप हो गई, वैसे ही कौवा बीच में खड़ा हो गया और बोला, कौवा श्रीमान यह कोयल अपने अंडों को चुपचाप से मेरे घोंसले में छोड़ जाती है। क्या करती है कोयल? वो चुपचाप, जब मुझे पता नहीं होता तब अपने बच्चों को, अपने अंडों को मेरे घोंसले में छोड़ जाती है, मेरे घर पे आके छोड़ के जाती है, ताकि उसे घोंसला ना बनाना पड़े, अंडों का ध्यान ना रखना पड़े। मैं और मेरी पत्नी इसके अंडे सेते हैं। कौवा और कौवी, कौवे की पत्नी, दोनों कोयल के और अपने खुद के सबके अंडे सेते हैं, इसके बच्चे पालते हैं और यह इधर उधर घूमती रहती है। कोयल के बच्चों का ध्यान कौन रखता है? कौवा और उसकी पत्नी। और कोयल क्या करती है? इधर उधर घूमती रहती है। कोयल तुम झूठे और मक्कार हो। कोयल ने क्या बोला कौवे को? कि तुम झूठ बोल रहे हो, ये सच बात नहीं है। कौवा झूठी तुम हो और कामचोर भी। तो कौवे ने सामने वापस क्या बोला कि झूठा मैं नहीं, झूठी तुम हो और कामचोर भी। नहीं घोंसला बनाना है, नहीं अपने अंडों को रखना है, नहीं उनका ध्यान रखना है, तुम्हें कुछ नहीं करना है। दोनों आपस में झगड़ पड़े। तो उल्लू फिर से ऑर्डर ऑर्डर। कौवे जी यदि आपको कुछ करना है तो कटघरे में आकर कहिए। अब कौवे की बारी आई, वो बाहर खड़ा खड़ा बोल रहा था ना, तो उल्लू जज ने बोला कि आपको जो भी बोलना है आप कटघरे में आइए और फिर बोलिए। आया समझ में यहाँ तक सबको?
चलिए, कौवा कटघरे में आता है। कौन आता है कटघरे में? कौवा। बंदर जंगल संहिता लेकर आता है। फिर वापस से बंदर आता है जंगल संहिता लेकर, और कौवा शपथ लेता है कि मैं जो भी बोलूँगा सच बोलूँगा, सच के अलावा कुछ नहीं बोलूँगा। उल्लू, अब कहिए आपको क्या करना है। चलो अब बताइए कौवे जी कि आपको क्या बोलना है। कौवा, श्रीमान यह कोयल धोखेबाज है। क्या बोला कौवे ने? कि श्रीमान जज, ये जो कोयल है वो धोखेबाज है। चुपके से यह अपने अंडे हमारे घोंसले में रख देती है। क्या करती है कोयल? अपने अंडे कौवे के घोंसले में जाके रख देती है। हम इसके अंडे सेते हैं, बच्चे पालते हैं, उसके अंडों का ध्यान रखते हैं। जब अंडे फूटकर बच्चे बाहर आते हैं तब बच्चों को पालते हैं। यह न तो अपना घोंसला बनाती है और न ही अपने बच्चों को पालती है। कोयल कुछ नहीं करती, सिर्फ अंडे देकर हमारे घोंसले में छोड़ जाती है। भालू, वाह वाह कौवे जी, अच्छी कहानी बनाई आपने। फिर कोयल के वकील भालू, उसने क्या बोला कि अरे वाह कौवे जी, आपने तो अच्छी कहानी बनाई है। आपके घोंसले में कोई अपने अंडे रख जाता है और आपको पता ही नहीं चलता। ये बात भी सच है कि ऐसे ही चुपचाप कोई भी आकर आपके घर में आकर कुछ रख के चला जाता है और आपको पता भी नहीं चलता। तो कौवा, जी हाँ, पता नहीं चलता। अब मैं पढ़ा लिखा तो हूँ नहीं। क्या बोला कौवे ने? हाँ सही बात है, पता नहीं चलता मुझे। क्यों? क्योंकि अब मैं पढ़ा लिखा तो हूँ नहीं श्रीमान, जो अंडे गिन सकूँ। देखने में सभी अंडे एक समान दिखाई देते हैं। अगर मैं पढ़ा लिखा होता तो गिन लेता कि मेरे अंडे 4 हैं, 4 से बढ़ गए तो कोयल आके रख गई। कोयल अगर रख भी गई, मुझे पता भी चल गया तो भी क्या कर सकता हूँ, क्योंकि सब अंडे एक समान दिखते हैं। अलग अलग हो तो पता चले कि ये कोयल के हैं, ये मेरे हैं। यहाँ तो पता ही नहीं चलता। मेरी पत्नी और मैं अंडे सेते हैं और जब बच्चे निकलते हैं तो उनका रंग भी एक सा होता है। अंडे सेते हैं, फिर अंडों में से जब बच्चे आते हैं तो बच्चे भी एक जैसे। कोयल भी काली, कौवा भी काला, रंग भी एक समान, तो पता ही नहीं चलता। हम अपने बच्चों के साथ कोयल के बच्चों को भी दाना चुग चुग कर खिलाते हैं। जब हम हमारे बच्चों को खिलाते हैं तब कोयल के बच्चों को भी हम साथ में दाना चुग कर खिलाते हैं, उड़ना सिखाते हैं। यह धोखेबाज दूर बैठकर देखती रहती है। ये सामने दूर बैठकर देखती रहती है, हाँ मेरे बच्चे खा रहे हैं, मेरे बच्चे उड़ना सीख रहे हैं, मुझे कुछ करना नहीं पड़ रहा है, सब अपने आप हो रहा है। भालू, इसका मतलब यह हुआ कि जब आपको पता चलता है कि वे आपके बच्चे नहीं हैं तब आप उन्हें मारते हैं। फिर भालू ने बोला कि जब आपको पता चलता है कि ये आपके बच्चे नहीं हैं, धीरे धीरे पता चलता है ना, क्योंकि कोयल का बच्चा जैसे बोलना शुरू करेगा वो मीठी आवाज़ ही निकालेगा, कौवे का बच्चा काऊ काऊ ही करेगा। तो जैसे धीरे से पता चलता है कि ये उसके बच्चे नहीं हैं तब आप उन्हें मारते हैं। ये बात सही है। तो कौवा चुप हो गया। कोई ऐसा थोड़ी बोलेगा हाँ मैं मारता हूँ। तो कौवे ने क्या किया? कौवा चुप हो गया। भालू जोर से मेरी बात का हाँ या ना में जवाब दीजिए। कोर्ट रूम में ऐसा होता है ना, वकील आमने सामने, जब उसका पलड़ा भारी होता है तो उसकी आवाज़ भी भारी हो जाती है। जोर से बोला, मेरी बात का हाँ कि ना, मैंने हाँ कि ना में जवाब दीजिए। आप कोयल के बच्चों को मारते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं, है कि नहीं? तो कौवे ने क्या बोला? जब हमें मालूम पड़ता है कि हमारे साथ धोखेबाजी की गई है तब गुस्सा तो आएगा ही। उसने सीधे से हाँ नहीं बोला कि हाँ मारता हूँ। क्या बोला कौवे ने? कि हाँ, जब धीरे धीरे जब मुझे पता चलता है कि मेरे साथ धोखेबाजी हुई है, कोयल अपने बच्चे हमारे घोंसले में छोड़ गई है, अपना काम हमें करने को दे के गई है और बताती भी नहीं है, तब गुस्सा तो आएगा ही। तो गुस्से में मारता हूँ मैं कभी कभी। भालू, देखिए श्रीमान, कौवे ने अपनी गलती मान ली। अब भालू का पलड़ा भारी हो गया तो क्या बोला उसने? देखिए
कौवा अपनी गलती मान रहा है। जब इसे पता चलता है कि जिन बच्चों को यह पाल रहा है वह बच्चे इसके नहीं बल्कि कोयल के हैं, तो यह गुस्से में पागल हो जाता है, उन्हें जान से मारने की कोशिश करता है। इसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। अब भालू का पलड़ा भारी हो गया तो उसने तो बोलना शुरू कर दिया कि हाँ, कौवे ने मान लिया है। जब उसे पता चलता है कि वो कौवे के बच्चे नहीं है, कोयल के हैं, तो वो उन्हें मारता है, पीटता है और जान से मारने की कोशिश करता है। आपको इन्हें कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए क्योंकि ये निर्दोष बच्चों को मारता है। आया समझ में सबको? तो आज यहीं तक रखते हैं हम। और आपका आज का होमवर्क है पेज नंबर 43 पे जो ये नए शब्द है वो आपको लिखने हैं हिंदी नोटबुक में। आया समझ में? पेज टर्न कीजिए। ये जो सही उत्तर चुनकर लिखने हैं वो लिखना है आपको। फिर नीचे फिल इन द ब्लैंक्स है, यहाँ पे ब्रैकेट दिए हुए हैं, उसपे से सही आंसर देखकर यहाँ पे आपको फिलअप करना है। ओके, फिर सामने के पेज पे आइए, 45 पेज। यहाँ पे विलोम शब्द है मतलब विरोधी, वो आपको यहाँ से क्लू में से ढूंढकर लिखने हैं, जैसे शांति अशांति, उस तरह से। आया समझ में? ये आपका होमवर्क है। देख लीजिए होमवर्क आपका। चैप्टर नंबर 5 पेज नंबर 43 पर जो नए शब्द है वो आपको हिंदी नोटबुक में लिखने हैं। पेज नंबर 44 उसके ऊपर जो ये एक्सरसाइज 2 और 3 है वो, एंड पेज नंबर 45 पे जो ये विलोम शब्द विरोधी एक्सरसाइज नंबर 3, ये तीनों आपको टेक्स्ट बुक में ही फिलअप करने हैं। ओके, ये आपका होमवर्क। थैंक यू।